हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बौद्ध धर्म में जो अगला टॉपिक है वो पढ़ते हैं। वो है आपका बौद्ध साहित्य कि बौद्ध साहित्य जो है वो दोस्तों एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, बौद्ध साहित्य का जो बेसिक सा डेफिनेशन है ना, वो ये है कि ये वो साहित्य है जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको और भिक्षु के नियमों और बौद्ध परंपरा से जुड़ी कथाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बौद्ध साहित्य क्या है? ये वो साहित्य है जिसमें भगवान बुद्ध की टीचिंग्स और उनके जो उपदेश है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है वो, और उनके जो प्रिंसिपल्स है, बौद्ध धर्म के जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, उनके बारे में जानकारी मिलती है और बौद्ध परंपरा से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं उनका वर्णन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसमें बुद्धिज्म के बारे में वो फील्ड या वो चीज जिससे हमें बुद्धिज्म के बारे में यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण नॉलेज अगर अपने को मिलती है, तो उसे ही क्या कहा गया है दोस्तों? बौद्ध साहित्य कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरफ से अगर आपको मैं बताऊं आसान भाषा में, तो भगवान बुद्ध के शरीर त्यागने के बाद, भगवान बुद्ध के जाने के बाद, भगवान बुद्ध ने जो टीचिंग्स दी थी, जो ज्ञान दिया था, जो उपदेश दिया था, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उसे जन जन तक पहुंचाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, इस बात की जानकारी किसमें दी गई है दोस्तों? बौद्ध साहित्य में दी गई है। इसी चीज को क्या कहा गया है? बौद्ध साहित्य कहा गया है। देखिए दोस्तों, साहित्य का जो अर्थ होता है ना, वो होता है कि जो कुछ भी हम अपने विचार, भावनाएं या किसी प्रकार का ज्ञान हुआ, किसी प्रकार का इमोशन हुआ, उसे प्रकट करने के लिए या फिर उसे एक्सप्रेस करने के लिए जब अपन उससे मुंह से बोलते हैं, यानी मौखिक रूप से बोलते हैं, या फिर उस चीज को अपन लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साहित्य। जैसे कोई इंसान कोई कहानी लिखता है, कोई नाटक लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, ठीक है, या फिर कोई किसी पर्टिकुलर फील्ड पर कोई 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 किताब लिखता है, तो ये सभी क्या है? एक प्रकार का साहित्य का ही रूप है। जैसे कहानी, नाटक, आपका उपन्यास, कथा या किसी चीज पर कोई किताब लिखी जाती है, वो सभी क्या है? एक प्रकार का साहित्य है, जिससे हमें मनु उस इंसान की जो नॉलेज होती है या उसके जो इमोशंस होते हैं, जो उसने लिखा हुआ रहता है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कथा हुआ, कहानी हुआ, नाटक हुआ, उपन्यास हुआ, ये सभी क्या है? ये सभी साहित्य का ही एक रूप है। तो बौद्ध साहित्य में भी क्या होता है? बेसिकली हमें भगवान बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में पता चल रहा है, बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल्स है उनके बारे में पता चल रहा है, क्या क्या नियम कायदे कानून होते हैं बौद्ध धर्म में, जब आप बौद्धिज्म को फॉलो करोगे, बौद्ध धर्म को अपनाओगे, इन सब की जानकारी हमें किसमें मिलती है? बौद्ध साहित्य में ही मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, साहित्य का अर्थ मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो कोई इंसान अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को प्रकट करने के लिए जो कुछ भी लिखता है या फिर कुछ बोलता है, उसे ही क्या कहा जाता है? एक तरफ से साहित्य कहा जाता है। जैसे कोई इंसान कहानी लिखता है, कोई नाटक लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई किसी चीज पर कोई किताब लिखता है, तो ये सभी क्या है? एक प्रकार का साहित्य का ही रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बौद्ध साहित्य के बारे में छोटी सी जानकारी। फिलहाल आप अभी इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे और डिटेल में बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिए इतना। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं बौद्ध साहित्य। और बौद्ध साहित्य का डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। अब उसके बाद बेसिक जो डेफिनेशन था आपको बता चुका हूं। अब आता है बौद्ध साहित्य के प्रकार कि बौद्ध साहित्य में टोटल कितने टाइप्स आते हैं। तो पहला जो आता है दोस्तों, बौद्ध साहित्य में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, बौद्ध साहित्य में जो पहले नंबर पे आता है उसके टाइप में पहला आता है त्रिपिटक। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिपिटक। अब ये त्रिपिटक क्या होता है इसके बारे में अपन पता करते हैं। देखिए, बोला गया है त्रिपिटक ये बौद्ध साहित्य का सबसे प्रमुख भाग होता है। इसका अर्थ होता है तीन पिटक या फिर तीन संग्रह। त्रि आ रहा है, त्रि मतलब होता है तीन, जैसे त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश बोला जाता है, त्रिनेत्र यानी कि तीन आंख। तो उसी प्रकार त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन। त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन। तो त्रिपिटक का अर्थ होता है ये बौद्ध साहित्य का सबसे प्रमुख भाग है, और इसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है आपका तीन पिटक यानी कि तीन संग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, तीन पिटक यानी कि तीन संग्रह। अभी मैं आपको इसके बारे में बेसिक सा ओवरव्यू दे दूंगा, उसके बाद एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्या बोला गया है? त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? तीन संग्रह या फिर तीन पिटक। ठीक है, अब पहला आता है उसमें विनया पिटक। पहला आता है दोस्तों विनया पिटक, फिर आता है सुत पिटक, फिर आता है अभिधम्म पिटक। ठीक है, टोटल देखो तीन पिटक है। ये भी क्या एक प्रकार का बौद्ध साहित्य है, जिससे हमें बुद्धिज्म से रिलेटेड, कि बुद्धिज्म में भी किसी प्रॉपर सेक्शन के बारे में हमें नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, उसे ही क्या कहा गया है? त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक किसका हिस्सा है? बौद्ध साहित्य का। तो देखिए, त्रिपिटक में जो पहला आता है वो आता है विनय पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम, कायदे कानून और अनुशासन के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उनके नियम कायदे कानून, उनको कैसे डिसिप्लिन में रहना है, उनके क्या क्या नियम होते हैं, इन सब की जानकारी हमें किसमें मिलती है? विनय पिटक में। विनय पिटक किसका हिस्सा है? त्रिपिटक का। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें दूसरा आता है त्रिपिटक में, वो आता है सुत्त पिटक।
ठीक है फ्रेंड्स, सूत पिटक में देखिए क्या बोला गया है, इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश और उनकी जो शिक्षा है, भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति के बाद अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह जाकर के जो उपदेश दिए थे उनके बारे में और उनकी जो टीचिंग्स है उनके बारे में हमें जानकारी किसमें मिलती है, सुत्त पिटक में। अगर आपको पूछेगा कि भगवान बुद्ध की जो उपदेश है, जो शिक्षा है, उनके बारे में हमें जो जानकारी हमें किसमें मिलती है, तो आप क्या बोलोगे, सुत्त पिटक में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में हमें बौद्ध दर्शन यानी कि बौद्ध फिलॉसफी यानी कि बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है वो और उनके जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, उनके बारे में गहन जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसमें मिलता है हमें, अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक में हमें किनके बारे में जानकारी मिल रही है, बौद्ध दर्शन और उनके विचारों के बारे में गहन विश्लेषण के बारे में जानकारी मिल रही है। तो बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है उसकी जानकारी हमें किसमें मिल रही है दोस्तों, अभिधम्म पिटक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये बेसिक सा ओवरव्यू है, इसके बाद अपन एक एक के बारे में डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। तो त्रिपिटक का अर्थ अगर आपको पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, तीन पिटक, जिसका अर्थ होता है तीन संग्रह। तो इसमें पहला जो आता है वो आता है विनय पिटक। विनय पिटक यानी कि भिक्षुओं के नियम कायदे कानून के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। दूसरा आता है सुत्त पिटक, इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश यानी कि उन्होंने जो टीचिंग्स दी हैं, जो उन्होंने ओपिनियंस दिए हैं लाइफ के बारे में, उनकी जानकारी किसमें मिलती है, सुत्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक में बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है वो और उनके जो गहन विचार है, जो दर्शन है, थॉट्स है, उनके बारे में जानकारी हमें किसमें मिलती है, अभिधम्म पिटक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल अभी आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो नोट कर लीजिए दोस्तों इतना। फ्रेंड्स, अपन बौद्ध साहित्य पढ़ रहे थे, बौद्ध साहित्य में बौद्ध प्रकार को हम लोग देख रहे थे। तो बौद्ध प्रकार में हम लोग त्रिपिटक को देख चुके हैं। त्रिपिटक के बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है आपका जातक साहित्य। अब ये जातक साहित्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जातक साहित्य में क्या बोला गया है कि इनमें ना भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की यानी कि जो उनके पिछले जो जन्म थे उनसे संबंधित कहानियों के बारे में जानकारी मिलती है। इन कहानियों के माध्यम से हमें सच्चाई, दया, त्याग और करुणा की जानकारी मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है कि एक इंसान को कैसे होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको बोलेगा कि जातक कथा क्या है, जातक साहित्य क्या है, तो जातक साहित्य जो है या जातक कथाएं जो है ये भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म से संबंधित कहानियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे इन कहानियों के माध्यम से मनुष्य को सच्चाई, दया, त्याग और करुणा के बारे में जानकारी मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है। अगर आपको बोलेगा कि जातक कथा या फिर जातक साहित्य क्या है, तो आप क्या बोलोगे, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिनसे मनुष्य को प्रेरणा मिलती है। तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया। अगला जो है वो है आपका मिलिंद पन्नो। ठीक है, ये भी बौद्ध साहित्य में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिलिंद पन्नो एक्चुअली मेरा दोस्तों राजा मिलिंद यानी कि राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु, एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागसेन, उनके बीच में जो संवाद हुआ था उनके बारे में जानकारी है। ठीक है, जो प्रश्न और उत्तर का हुआ था, यानी नागसेन जी जो है वो ये जो मिलिंद पन्नो है यानी कि राजा जो मिलिंद है वो प्रश्न पूछते हैं और बौद्ध भिक्षु नागसेन जवाब देते हैं। तो प्रश्न उत्तर को जो संवाद है ना दोस्तों, वो ही क्या है, मिलिंद पन्नो है। यानी ये भी एक प्रकार का ग्रंथ है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ। आप जब इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, जैसे भगवत गीता में, जैसे महाभारत के वॉर में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वाद संवाद होता है, जो बातचीत होती है, वो एक्चुअली में क्या है, भगवत गीता का स्वरूप है। ठीक उसी प्रकार महाराजा मिलिंद और भिक्षु बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में भी प्रश्न और उत्तर का जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होती है, वही क्या है, मिलिंद पन्नो है। ये भी एक प्रकार का एक ग्रंथ है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली अगर आपको पूछेगा कि मिलिंद पन्नो क्या है, तो ये भी बौद्ध साहित्य का ही एक रूप है जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और जो राजा मिलिंद थे, जिनको मिनांडर भी कहा जाता है, उनके बीच में जो बातचीत हुई, उस बातचीत की जो जानकारी है, जो प्रश्न और उत्तर का जो वार्तालाप हुआ, उस चीज की जो जानकारी है वो इसमें दी गई है। और मिलिंद पन्नो क्या है, एक प्रकार का ग्रंथ है, आप समझ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका वंश साहित्य। देखिए वंश साहित्य में ना दोस्तों हमें बौद्ध धर्म के इतिहास और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई परंपराओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। वंश साहित्य में बेसिकली हम दो ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं, एक है आपका दीप वंश, दूसरा है आपका महावंश। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्ड वीडियो लेक्चर में आगे देखेंगे। बेसिकली ना वंश साहित्य में ना श्रीलंका जो देश है, जो भारत के दक्षिण में पड़ता है, वहां पर बौद्ध धर्म का विकास कैसा हुआ उसके बारे में एक पूरी जानकारी किसमें दी गई है, वंश साहित्य में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछेगा कि वंश साहित्य में क्या है, तो आप बोलोगे कि वंश साहित्य में श्रीलंका देश में बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ,
इसकी जानकारी दी गई है और इसी में ही हमें बौद्ध धर्म के इतिहास और बौद्ध धर्म से जुड़ी परंपराओं के बारे में, प्राचीन परंपराओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे बौद्ध साहित्य के प्रकार, जिसमें पहले हम पढ़े थे त्रिपिटक, उसके बाद पढ़े थे हम लोग जातक साहित्य, उसके बाद पढ़े थे हम मिलिंद पन्नु और उसके बाद हमने पढ़ा वंश साहित्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बेसिक सा छोटा सा ओवरव्यू था बौद्ध साहित्य के प्रकार के बारे में। आगे हम लोग डिटेल्ड वीडियो लेक्चर इसमें देखेंगे एक-एक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।